काफी दिनों से एक शख्स जिसका नाम भास्कर शेट्टी है, उसकी मिसिंग के रिगार्डिंग पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले और उसके साथ एक एस्ट्रोलॉजर जिसका नाम निरंजन है, वो सब पुलिस स्टेशन में बात कर रहे थे। लेकिन तभी उस एस्ट्रोलॉजर ने अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट ओपन किया। उसमें कुछ वक्त तक देखने के बाद उसने कहा भास्कर शेट्टी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ का रीजन उसका बिजनेस होगा। सो इज इट अ ट्रू और इज इट जस्ट अ कोप? लेट्स फाइंड आउट। भास्कर शेट्टी वेल नोन एक अच्छे काइंड पर्सन और वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग काफी बार मिडल ईस्टर्न में ही रहते थे। उनकी फैमिली में उनका सिर्फ एक बेटा जिसका नाम नवनीत था और उनकी वाइफ राजेश्वरी थी। ये दोनों ज्यादातर घर में ही रहते थे। भास्कर शेट्टी ज्यादातर मिडल ईस्टर्न में रहते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद भास्कर शेट्टी के बेटे नवनीत को एक बहुत ही सीरियस डिजीज होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी बार इंडिया आना पड़ता था और उसका इलाज करना पड़ता था। डिजीज इतना ज्यादा सीरियस था कि कहीं उसका इलाज ही नहीं हो रहा था और इसी वजह से उनकी वाइफ राजेश्वरी और खुद भास्कर शेट्टी काफी ज्यादा परेशान में थे। इतने महीनों बाद कुछ ना होने की वजह से उनकी वाइफ राजेश्वरी ने एक सॉल्यूशन ढूंढा या एक ऐसा इंसान ढूंढा जो उनके बेटे की काफी हेल्प कर सकता है, जो कि उनके बेटे के इस डिजीज को क्योर कर सकता है। वो था एस्ट्रोलॉजर। नाउ राजेश्वरी एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में काफी बिलीव करती थी। एंड द अदर साइड भास्कर शेट्टी का इन सब चीज में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल उनके बेटे की हेल्थ सही नहीं हो रही थी। तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो उस एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाएंगे और उस एस्ट्रोलॉजर का नाम है निरंजन। निरंजन काफी अच्छा एक पंडित शांत स्वभाव का बंदा था और जब राजेश्वरी ने अपने बेटे नवनीत को निरंजन से मिलाया तो निरंजन ने उसको काफी कुछ हेल्प की और वो इसी उसके हेल्थ के रिगार्डिंग राजेश्वरी, निरंजन और नवनीत इधर से उधर शहर भर घूमते फिरते थे। एंड दी अदर साइड भास्कर शेट्टी जो भी फाइनेंशियल दिक्कत होती थी वो उसको पे करते थे और साथ ही साथ कभी कभार उनके साथ भी जाते थे। धीरे धीरे नवनीत की भी हेल्थ ठीक हो चुकी थी और इसे देखकर भास्कर और राजेश्वरी दोनों ही काफी खुश थे। अब भास्कर शेट्टी आराम से खुशी से अपना मिडल ईस्टर्न में बिजनेस कर रहे थे। लेकिन नवनीत का डिजीज 100% तो क्योर नहीं हुआ है, तो इसी के लिए कभी कभी राजेश्वरी, निरंजन और एस्ट्रोलॉजर को जाना पड़ता रहता था और इसी आने जाने की वजह से राजेश्वरी और निरंजन के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और अब धीरे धीरे राजेश्वरी और निरंजन एक अच्छे खासे दोस्त, या सच बोलो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और अब ज्यादातर पैसा भास्कर शेट्टी का उसके बेटे को, निरंजन को और राजेश्वरी को मिलता रहता था। और कुछ ही वक्त बाद जब भास्कर शेट्टी अपने घर आए और उन्होंने इतना ज्यादा निरंजन को और राजेश्वरी को इतना ज्यादा फ्रेंडली देखा तो उन्हें थोड़ा शक हुआ और उन्होंने काफी बार राजेश्वरी को समझाया भी था कि तुम्हारा क्या इसके साथ कुछ चक्कर है, लेकिन राजेश्वरी साफ मना कर देती थी और निरंजन के पास कोई पक्का प्रूफ भी नहीं है तो इस बात को वो छोड़ देता था। लेकिन भास्कर शेट्टी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों दोस्त है। सिर्फ इस बार जब भास्कर शेट्टी अपने घर आए उन्होंने अपने काफी दोस्तों से कहा कि मेरी वाइफ पे नजर रखना, और ये सब बातें कहने के बाद मिडल ईस्ट चले गए। और जब भास्कर शेट्टी मिडल ईस्ट चले गए थे उसके बाद राजेश्वरी, उनका बेटा नवनीत और निरंजन वापसी एक टेम्पल में गए थे और उस टेम्पल में कुछ देर तक रहने के बाद वो उसी टेम्पल से दूसरे शहर को चले गए। उस शहर पे जाने के बाद राजेश्वरी ने और निरंजन ने एक होटल लिया और अपने बेटे को दूसरे होटल में जाने दिया। ये सब होने के बाद जब सुबह हुई तो कुछ ही दिन बाद भास्कर शेट्टी वापसी अपने घर आ गए और इस बार उनके करीबियों ने जहाँ निरंजन, राजेश्वरी जिस होटल में रुके थे उसकी तस्वीरें ली और जब वो तस्वीरें उन्होंने भास्कर शेट्टी को दिखाई, भास्कर शेट्टी ने देखा कि उन तस्वीरों में राजेश्वरी और निरंजन एक साथ इंटीमेट है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि उनका गुस्सा किस लेवल पर होगा। बट स्टिल अभी तक राजेश्वरी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और उसने बहाना मारा मेरी कमर में दर्द था और वहां पर ये एस्ट्रोलॉजर मेरी हेल्प कर रहे थे। और समहाउ भास्कर शेट्टी इस बात को मान भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज तो सोच ली थी
कि मैं अपनी ये जो कमाई है इनको भर पेट दे रहा हूँ, अब मैं इन्हें देनी बंद कर दूंगा और जो भी प्रॉपर्टी पे इन सब का हिस्सा है वो सब मैं हटा दूंगा। और उसकी बजाय वो अपनी फैमिली में अपनी मदर, अपने सिस्टर और अपने ब्रदर को वो सब विल दे देगा। तो भास्कर शेट्टी ने जो भी कागज वगैरह थे उन सब में से उनका नाम हटा दिया था। और जब ये बात राजेश्वरी और नवनीत को पता लगी, उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो इसका बदला लेंगे और बदले में वो भास्कर शेट्टी की जान लेंगे। तो दोपहर के 3 बजे 28 जुलाई 2016 को राजेश्वरी, निरंजन और नवनीत ने डिसाइड किया कि इस दिन वो भास्कर शेट्टी को मार देंगे। तो जब भास्कर शेट्टी अपना कामकाज करके इतना दूर ट्रैवल करके अपने घर पर बाथरूम की तरफ जाते हैं, तभी अचानक उनकी आंखों के सामने कोई स्प्रे मारता है और कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखें बंद हो जाती है। तभी के तभी कोई इंसान उनके सर पर जोर से एक रोड से हिट करता है। भास्कर शेट्टी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन स्टिल सबकॉन्शियसली वो इस सब चीज को देख रहे थे, सुन रहे थे। और उसके बाद भास्कर शेट्टी को कुछ पिल्स खिलाई, या मैं सच बोलूं तो जहर खिलाया। काफी देर तक कुछ पिल्स खिलाने के बाद भास्कर शेट्टी जा चुके थे और अब इन तीनों को भास्कर शेट्टी की बॉडी को छुपाना है। निरंजन ने अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट निकाल कर इधर उधर हॉरोस्कोप कर ही सेड दैट भास्कर शेट्टी ज़्यादा टाइम के लिए सरवाइव नहीं करेंगे और उनकी मौत का रीज़न उनका बिजनेस ही होगा। तो जब पुलिस वालों को पता लगती है तो ऑफ कोर्स उन्होंने इसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बट लेकिन उन्होंने निरंजन पर नज़र रखी। और कुछ ही दिनों बाद इस केस में एक खास शख्स आने वाला है जिससे पुलिस के सारे क्लूज सॉल्व हो जाएंगे। उसका नाम है राघवेंद्र। तो जब पुलिस वालों ने राजेश्वरी के ड्राइवर राघवेंद्र को बुलाया और उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने जानवर की बोन्स को नदी में डाला था, तो जब पुलिस वालों ने उसकी बात को सुना, उन्हें लगा कि ये शख्स, ये जो बोन्स किसी जानवर की नहीं बल्कि भास्कर शेट्टी की है। और इतने सारे क्लूज जानने के बाद उनको यकीन हो चुका था कि नवनीत या निरंजन में से एक ही शख्स है जिसने भास्कर शेट्टी को मारा। राघवेंद्र की बताई हुई जगह पर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर भास्कर शेट्टी की बोन्स भी मिल जाती है और डीएनए टेस्ट करने के बाद उनका शक कंफर्म भी हो जाता है। तो तुरंत पुलिस वालों ने राजेश्वरी, निरंजन, नवनीत और साथ ही साथ राघवेंद्र, क्योंकि उसने भी इस केस में हेल्प की थी, और साथ ही साथ निरंजन के फादर को भी अरेस्ट किया। और इसी कोर्ट ट्रायल के बीच में निरंजन के फादर पास्ट अवे और अभी सिर्फ 4 जने बचे थे जहां इनको अरेस्ट किया जाता है और सज़ा मिल जाती है। लेकिन somehow and shockingly राजेश्वरी got bail after 2 years और अभी तक, और इसके अलावा इस केस में कोई भी अपडेट नहीं आया। आई जस्ट होप कि भास्कर शेट्टी को जस्टिस मिले एंड दैट्स इट। माय नेम इज जिशान, साइनिंग आउट।